अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब की बहुत ही यम्मी और क्विक सी ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 12 से 13 अदद गोल लाल मिर्च, 6-7 हरी मिर्च, ये लहसुन है, अदरक है और ये फ्रेश हल्दी है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने कट कर लिया है। तो चलिए जी, स्पाइसेस भी आप लोग नोट कर लें। 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च है, 4 लौंग हैं, दालचीनी है, तेज़ पत्ता है और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला इसमें पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये दाल है जिसको मैंने 4 घंटे भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसका पानी ड्रेन करके इसको वॉश कर लिया है और अब मैंने दाल ऐड की है। दाल तकरीबन हाफ़ केजी थी और ये चिकन है बोनलेस, ये भी हाफ़ केजी है जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद अब मुझे इसमें पानी ऐड करना है। पानी मुझे उतने लेवल तक ऐड करना है जितने में ये सारी चीज़ें डिप हो जाएँ अच्छे से। अच्छा, फ्लेम को पहले मैं हाई करूँगी, जैसे ही इसमें स्टीम बन जाएगी तो उसके बाद मैं फ्लेम को लो रख के इसको कुक करूँगी ताकि स्टीम के अंदर ही ये दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। अगर आपको लगे बीच में कहीं दाल आपकी नहीं गली है तो आप थोड़ा-सा पानी अपने हिसाब से ऐड करके उसको गला लेना। लेकिन आप ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दाल जो है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए जी, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है वो खुश्क हो गया है और उतने ही पानी में बड़े अच्छे से दाल गल के रेडी हो गई क्योंकि फ्लेम कम था और स्टीम में ही दाल बड़ी अच्छे से गल गई है। तो अब मैं इसको खुले बर्तन में निकाल लेती हूँ और अब हम इसको मैश करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैश करते वक़्त यहाँ पे मेरे पास जो साबुत गरम मसाले हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ और मैं इसको हाथ से ही मैश करने को प्रेफ़र करूँगी क्योंकि चॉपर में अगर आप इसको घुमाएँगे तो चॉपर में ये होता है कि रेशे जो है ना वो टूट जाते हैं। रेशेदार कबाब बन के रेडी नहीं होते हैं उससे। मैंने काफ़ी दफ़ा ये ट्राई किया है। तो चलिए जी, यहाँ साथ-साथ मैं इसको मैश करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मैश कर लिया तकरीबन। यहाँ पे मैं इसमें पुदीने के पत्ते ऐड करूँगी और इसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है जिसको मैंने फाइन चॉप कर दिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 1 अदद लीमू का रस ऐड करने वाली हूँ। लीमू का रस ऐड करने के बाद फिर अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसको सिल पे भी पीस सकते हैं। सिल पे भी अच्छे से कबाब जो है वो पिस जाते हैं। लेकिन चॉपर में भी आप अगर अपनी आसानी के लिए करना चाहें तो कर लें। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही थी कि जो अच्छे और रेशेदार कबाब हैं वो इस तरह से बन के रेडी होते हैं। तो ये मैंने 1 अंडा भी इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि कबाब जो है वो अ, टूट रहे हैं या अगर आपने दाल की क्वांटिटी बढ़ाई है तो आप इसमें 2 अंडे ऐड कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद फिर हमें कबाब बनाने हैं। यहाँ पे कबाब बनाने के लिए आपको सबसे पहले हाथों को गीला कर लेना है, ऑयल से कर लें या पानी से कर लें और उसके बाद आपने इस तरह से कबाब की शेप दे देनी है। आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ पे कबाब की शेप किस तरह से बना रही हूँ। आप देखें कितने खूबसूरत सा ये कबाब बन के रेडी हो गया है। ठीक इसी तरह से मैं सारे पेस्ट के कबाब बना के रेडी कर लूँगी। तो चलिए जी, अब इसके फ्राइंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये कबाब मैं आपको यहाँ पे बगैर कुछ लगाए फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर दें और चाहें तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स भी लगा दें, उससे भी बड़ा यम्मी सा टेस्ट आएगा। या फिर आप किसी भी चीज़ की इसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। लिक्विड जो मैदे के जो होता है पानी में थोड़ा-सा घोल के उससे भी बहुत से लोग कोटिंग करते हैं कबाब्स के ऊपर, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ही फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं अब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने यम्मी से कबाब बन के रेडी हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।